आप सभी को मेरा नमस्ते। तो हाल कुछ ऐसा है कि घर पे हमारा मन नहीं लग रहा था, तो हम आ गए वृंदावन की गलियों का आनंद लेने। आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि अपने बिजी शेड्यूल से निकलकर और हम इस खूबसूरत रिजॉर्ट में आए हैं जहाँ पे हमें डिवाइन फीलिंग आ रही है। ओवर टू हम लोग यहाँ से जाएंगे वृंदावन के मंदिरों का भ्रमण करने और उसके बाद शाम को हम लोग जाएंगे रमन रेती। तो ये है वृंदावन का निधिवन। यहाँ कहते हैं कि हर रात श्री कृष्ण गोपिकाओं के साथ रास रचाने आते हैं और शरद पूर्णिमा के दिन यहाँ पे महारास होता है। आप वृंदावन मथुरा में कहीं भी चले जाइए, जो भक्तिमय माहौल हमेशा वहाँ रहता है ना, कीर्तन मंजीरे, वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो ये कुछ झांकियाँ हैं जो हमें दिख रही थी। ये रास रचाते हुए गोपिकाओं के साथ श्री कृष्ण, ये श्री राधे और श्री कृष्ण, इनके चरण को स्पर्श कर लीजिए। अब हमारी सवारी चल रही है इस्कॉन मंदिर की तरफ। अपना लहंगा Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare। लग रही है मज़ेदार केसर वाली। कैसी लग रही है चिन्ना वृंदावन की कुंज गलियों में? तो अब हम आनंद लेने पहुंच गए हैं चंद्रोदय मंदिर का। ये मंदिर हाल ही में कंस्ट्रक्ट हुआ है, तो हो सकता है काफ़ी लोगों को नॉलेज हो, नहीं भी हो सकती है। इस मंदिर का एम है कि इसमें 108 फ्लोर्स बनेंगे और ये रिहायशी भी है, यानी इसके आसपास आपके लिए रहने के लिए भी व्यवस्था है, यानी आप घर खरीद सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपकी सुबह हो श्री कृष्ण की आरती से। तो आई थिंक बहुत ही खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि आसपास के घरों का तैयार किया गया है। हमने तो यहाँ पे भक्ति की, कीर्तन किया और श्री कृष्ण की आरती हमें ईश्वर की कृपा रही, हमें वो मिल गई थी उस समय, तो बहुत ही ज़्यादा आनंद आया। और यहाँ पे एक स्टॉल भी है खाने की, जहाँ पे आप प्रसादम वगैरह चढ़ा सकते हैं, और किताबों की भी स्टॉल है। तो मी बीइंग अ बुक लवर, मैंने ये मौका नहीं छोड़ा और किताबें ले ली। तो हमने कुछ गुरुओं से बात करी और हम फिर पेट पूजा करने पहुँच गए अन्नकूट मेस में। तो ये यहाँ पे नीचे ही फर्स्ट फ्लोर पे मेस है, जहाँ पे इतना एस्थेटिक सा सब कुछ अरेंजमेंट है कि आपकी आंखें प्रसन्न हो जाएंगी, मन प्रफुल्लित हो जाएगा इस पूरे एम्बियंस को देख के। और ये झूले हैं वहाँ पे जो मैं और पापा वीडियोग्राफी कर रहे हैं। सो वी लव्ड इट एंड सो विल यू। हाँ, तो जिसने वृंदावन देखा है वो यहाँ बार बार आए, और जिसने नहीं देखा है वो तो ज़रूर ही आए। क्या कर रहे हो भाई, आओ वृंदावन। Hello. We are going to start. Prepare. Malai dum aloo. Malai dum aloo special dish. Special head chef mode on. Malai dum aloo with fried rice, jeera rice and हाथ की रोटी। हाथ की तवा रोटी, जीरा राइस, कुणाल कपूर के दद्दू। चलो स्टार्ट करो।
तेल हमारा गर्म हो चुका है परफेक्टली, क्योंकि अभी हमने इसमें आलू फ्राई किए हैं, डीप ब्राउन फ्राई किया है। तो तेल हमारा बिल्कुल मसाला भूनने के लिए तैयार है। हम लोग तेल में मसाला फ्राई करेंगे। मसाले में हमारे पास पिसा हुआ टमाटर और पिसा हुआ प्याज है। प्याज, इसमें टमाटर, अदरक, धनिया, मिर्च सब कटा हुआ तैयार है हमारे पास। धनिया मसाला डालो उसमें। किसी भी सब्ज़ी की जान होती है उसका मसाला। अगर आपने मसाला ही ढंग से तैयार नहीं किया तो फिर मुझे लगता है नींव ही हिल चुकी है उस पूरे कुकिंग स्टाइल की। ये है हमारी एंटीक मसालदानी। आप इंडियन हाउस होल्ड हैं और आपके पास मसालदानी नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो एक ट्रेंड होता है ना, टेल मी यू आर एन इंडियन विदाउट टेलिंग मी यू आर एन इंडियन। सो दिस मसालदानी इज़ द गो टू। तो हम बहुत फूंक के, एक्चुअली मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो पापा के अंडर कितना मसाला डालना है, कितनी हल्दी, कितना धनिया पाउडर, एंड एट एन मोमेंट पे हमारा धनिया पाउडर ख़त्म हो गया था। तो रेस्क्यू भी आई हमारी राजकुमारी आंटी, जो लेके आई बाहर से धनिया पाउडर। तो हमने पूरा मसाला तैयार किया है और उसे भुनने का वेट करने वाले हैं। अब हम उसे कुकर में डाल दिया है, उसका भुनने देंगे और जब तक वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, तेल ना छोड़ने लगे, तब तक हम मसाले को भुनने देंगे। तो धीमी सी गैस पे हमने लगा के इसे छोड़ दिया है। एंड पापा इज़ ऑन एंड ऑन गिविंग मी कुकिंग टिप्स। आहा, क्या खुशबू। तो आई एम फ्लेक्सिंग माई कुकिंग स्किल्स। एक्चुअली ये करने की ज़रूरत नहीं थी, मेरे पास कलछुली थी तो मैं उससे भी वो भी इस्तेमाल कर सकती थी, पर क्योंकि कैमरा आपके सामने है तो ओवर तो करना बनता है। निगरानी पे रखा गया था कि काउंट करो कितनी सीटी आनी है। वैसे काउंट करने से 8, 10, 12 सीटी नहीं आनी थी। आलू पहले से गल चुके थे तो ऑब्वियसली एक ही सीटी आनी थी। तब तक हम बकैती कर रहे थे। अगर आप चाहें तो गेस कर सकते हैं। वैसे इतना गंदा डांस जो मैं कर रही हूँ, हाँ प्लीज़ रुक जाओ, प्लीज़ एम्बैरस मत कराओ। एक्चुअली तौबा तौबा पे मैं डांस कर रही हूँ। शिट मैन, सो बैड। मुझे बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और फाइनली रुक गई, थैंक गॉड। सो अपने आप को एम्बैरस करने के बाद ये देखिए, ये उम्मामी डिश मलाई दम आलू तैयार है। ये है मेरी मम्मा के हाथ की बनाई हुई खीर। इससे हमारी कुकिंग का कोई लेना देना नहीं है, पर क्योंकि ये इतनी लजीज बनी थी तो इसको तो डालना बनता था ऑब्वियसली। रिव्यू टाइम। एकदम परफेक्ट। क्या सही किया? आप क्या कह रहे थे? और जो लौंग और इलायची का स्वाद आ रहा है, वाह वाह। उमामी। हाँ। यानी हमारी कोशिश सफल रही। सक्सेस। आज के समाचार यही समाप्त होते हैं। तो क्योंकि मेरी माताश्री को मैं घर पे ज़्यादा पसंद नहीं आती तो मैं आ गई हूँ अपनी योगा क्लास में। ऑब्वियसली दैट्स फॉल्स, पर हाँ द योगा क्लास पार्ट इज़ ट्रू, क्योंकि मैं चाह रही थी कि अपने बारे में कुछ और एक्सप्लोर करूं, कुछ नया जानूं, कुछ अच्छा सीखूं, कुछ बेहतर बनूं। इसलिए मैं योगा इंस्ट्रक्टर दीदी के पास आ गई। श्रुति दीदी मेरी योगा इंस्ट्रक्टर हैं और यहाँ हमारा बैच है 7 से 8 लोगों का, और हम श्रुति दीदी का सर खाते रहते हैं। ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, और इतनी पेशेंट है वो कि वो हर चीज़ को सुनती हैं। शी इज़ अ डिप्लोमा फ्रॉम पतंजलि इंस्टीट्यूट। यहाँ पे उन्होंने अपनी योगा सीखी है, वहाँ से वो कॉलेज 4 साल करा है उन्होंने, और उनकी नॉलेज बहुत ही सॉलिड है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, राधे राधे।